शीर्षक है काम वाली बाई का जनरल नॉलेज। एक दिन सुबह जब हमारी काम वाली बाई हमारे घर आई तो बात बात में हमने उसको बताया कि पड़ोस वाले वर्मा जी का प्रमोशन हो गया है। मैं उनके घर जा रही हूँ, तुम सब काम निपटा लेना। इतना सुनना था कि वह विस्फारित नेत्रों से मेरी ओर घूरने लगी। बोली, ऐसा कब हुआ? उसकी भंगिमा से प्रमोशन का अनर्थ समझ में आ रहा था। मैंने बड़ी तत्परता से उसे हिंदी में समझाया। अब वे ऊपर पहुंच गए हैं। साथ ही हाथों के द्वारा यह भी संकेत किया कि ऊपर यानी ऊंचाई पर। इस पर आसमान की ओर देखते हुए भरे गले से बोली, अभी कल ही तो मैंने उनको स्कूटर पर जाते हुए देखा था और आज ऊपर चले गए। बहुत अच्छे आदमी थे। वह वाक्य पूरा करती इसके पहले ही मैंने उसे टोक दिया। अरे भाई, मेरा मतलब है उनकी उन्नति हो गई है, प्रगति हो गई है। पर वह तो जैसे न समझने की कसम खाकर बैठी थी। बोली, क्या बताया? कौन सी बीमारी हो गई है? सुनकर मैंने सिर पकड़ लिया। किस कुघड़ी में उसको मैंने मुंह लगा लिया। हिंदी के प्रति उसकी अज्ञानता से मुझे बहुत दुख हुआ। उससे भी अधिक दुख अभिव्यक्तिकरण की असहायता के कारण हो रहा था। वास्तविक बात बताना भी आवश्यक हो गया था, नहीं तो क्या भरोसा हमारा नाम लेकर वह पड़ोस में मातमपूसी करने चली जाती और आ बेल मुझे मार वाली उक्ति हमारे ऊपर ही चरितार्थ हो जाती। बात समझाने का पुनः प्रयत्न करते हुए मैंने उसको कहा कि प्रमोशन हुआ है, यानी अब उनको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी और वे बड़ी अफसर वाली कुर्सी पर बैठेंगे। इतना सुनकर तो वह जैसे समझ गई। बोली, अच्छा तो उनका प्रमोशन हुआ है और पोस्ट भी ऊंची हो गई है। अभी सेकंड शनिवार को ही तो मैं उनके घर गई थी। पूरी बात उसकी समझ में आ गई। यह जानकर मैंने चैन की सांस ली। राष्ट्रभाषा की अनभिज्ञता और अंग्रेजी का सुविधाकरण मुझे खलने लगा। यह एक कटु सत्य है कि शुद्ध हिंदी बोलना और समझना लोग शान के खिलाफ और आउट ऑफ डेट समझते हैं। एक दिन की घटना है। मैंने बाई को ताकीद किया कि घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए तुम छुट्टी मत करना। तो वह जाते जाते हाथ नचाकर बड़ी अदा से बोली, ओके ओके मैडम। मैं उसके लटके झटके देखकर अवाक रह गई। अगली बार छुट्टी करने पर जब मैंने पूछा तो बड़ी बेबाकी से उसने बताया कि मेरी ननंद की लास्ट लड़की की शादी थी, इसलिए जाना जरूरी था। आपके कारण से मैं उनका रिसेप्शन छोड़ कर आई हूँ। वैसे भी नौकरी में सरकार से एल मतलब CL और कैंसर लीव मतलब कैजुअल लीव देती है और पगार भी नहीं काटती। आप भी ये सब छुट्टी दिया करो। बाई के जनरल नॉलेज के आगे मैंने घुटने टेक दिए। मैंने कहा, मैं कोई सरकार थोड़ी हूँ, पति के शासन की एक कार्यकर्ता हूँ। यदि छुट्टी करोगी तो काम का बोझ मेरे सिर पर आ जाएगा, इसलिए मुझ पर रहम करो और अपनी उपस्थिति से हमारे घर की शोभा बढ़ाओ। तुम ही माता, पिता, बंधु, सखा और देवों के देव महादेव हो। सुनकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, कुछ भी हो, आपके जैसी मैडम कम ही रहती है। अगर 50 रुपये महीना आप बढ़ा दें तो मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करूँगी, या मौका पड़ने पर दूसरी बाई का रिलीवर भेज दूँगी। मैंने कहा, तुमने तो एकदम लंबी छलांग लगाई है। 10-15 नहीं तो 25 रुपये बढ़ा देती हूँ। इस पर वह बोली कि 50 रुपये बढ़ाना हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे तो 2 घर के ऑफ़र आ रहे हैं, वहाँ भी पैसे ज़्यादा मिलेंगे, बल्कि आपके घर से ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि घर में मियाँ बीवी दोनों कमाते हैं। मरती क्या न करती, मुझे 50 रुपये बढ़ाना ही पड़े। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि शीघ्रातिशीघ्र कपड़े धोने की मशीन की तरह बर्तन साफ करने की मशीन भी भारत में प्रचलन में आ जाए तो बाइयों के नाज नखरों से पिंड छूट सकता है।